नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त काफ़ी चर्चे का विषय बन चुका है चंद्रशेखर रावण का नाम। इसलिए चर्चे का विषय बना है क्योंकि अभी जल्द ही वो करछना में जिस तरीके से भगदड़ मचा, जिस तरीके से आंदोलन उनके मुताबिक अगर माना जाए तो आंदोलन कहा जाएगा, लेकिन भीम आर्मी के लोगों ने जिस तरीके से अगर एक तरीके से देखा जाए तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। इतना ही नहीं, करछना के SDM के गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा दिया। अब यहाँ एक सवाल बनता है, आखिर जो संविधान को लेकर के ये चर्चा करते हैं कि संविधान को लेकर के हम संविधान के मुताबिक चलने वाले हैं, संविधान के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं, संविधान जो कहेगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब करछना में चंद्रशेखर रावण यानी नगीना के सांसद जा रहे थे, उस दौरान ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? आखिर संविधान को मानने वाले लोग जो उनको मानते हैं, कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर रावण के फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो क्या संविधान को नहीं मानते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। आखिर उन लोगों का इतना बड़ा आक्रोश क्यों देखा गया? आक्रोश इसलिए महज देखा गया क्योंकि वो जा रहे थे, जाने के दौरान अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट करने के बाद वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। करछना में जाकर के वो वहीं पर धरने में बैठ गए। बैठने के बाद ये सवाल उत्पन्न हो गया, उनके समर्थकों में आक्रोश हो गया। आक्रोश होते होते इतना आगे बढ़ गया कि आगे बढ़ने के दौरान प्राइवेट गाड़ियों को भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी गाड़ियों को भी तोड़ दिया। लाठी डंडों से पथराव करते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके का कारनामा किया। इससे ये कहा जा सकता है, क्या संविधान यही कहता है? क्या संविधान के मुताबिक इसे माना जाएगा कि जिस दौरान अधिकारी ने पालन करने के लिए रोक दिया कि आप वहां मत जाइए, यानी करछना में जहां पर एक दलित युवक की हत्या हुई थी, उस हत्या को लेकर के करछना में वो जा रहे थे, जाने के मुताबिक उनको रोका गया कि आप रुक जाइए, अगर वहां जाएंगे हो सकता है विवाद कहीं और तूल न पकड़े, क्योंकि अधिकारी वही काम करेंगे। अधिकारी के मुताबिक तो यही कहा जाएगा, अगर वहां पर चंद्रशेखर रावण जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान न हो, इसलिए उनको करछना में हाउस अरेस्ट कर लिया। अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को इतना नहीं बर्दाश्त हुआ कि हमारे अगर नेता को, अगर उनके नेता को, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के नेता को अगर वहां पर रोका गया, तो रोकने के बाद अगर ये सवाल उत्पन्न हो गया, इतने विकराल रूप से तोड़फोड़ शुरू कर दिया, तो क्या ये संविधान कहता है कि अधिकारी के मुताबिक नहीं चलना चाहिए? संविधान तो यही कहता है अधिकारी का पालन करना चाहिए, गवर्नमेंट का पालन करना चाहिए, सरकार का जो नेतृत्व हो उसका पालन करना चाहिए। अगर उसका पालन आप नहीं कर रहे हो तब तो सवाल उत्पन्न हो रहा है, आखिर ये कैसा कारनामा है? अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि कौशाम्बी में एक पाल समाज की बच्ची की, नाबालिग बच्ची थी, उसका उत्पीड़न हुआ था, वहाँ पर भी जाने का उन्होंने अधिकार जताया और हमें जाने के लिए रोका गया। आखिर मैं नहीं जा सकता तो कौन जाएगा? उनका कहने के मुताबिक था, यानी चंद्रशेखर रावण के कहने के मुताबिक ये सवाल उत्पन्न हो गया था। लेकिन उनके रोकने के बाद जिस तरीके से तोड़फोड़ किया गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है और देश के अंदर चर्चे का विषय बन गया है। पुलिस ने अरेस्ट भी किया, जिसमें 17 लोगों को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। और आपको बताते चलें, इसके ठीक बाद चंद्रशेखर रावण का भी बयान आ गया। चंद्रशेखर रावण ने बयान किया, एक बड़ा आंदोलन होगा, लखनऊ में होगा, CM आवास के सामने होगा, वो हम आंदोलन करेंगे। ये भीम आर्मी के चीफ बोल रहे हैं, यानी आज़ाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद बोल रहे हैं। इसे धमकी माना जाए या फिर इसे चेतावनी माना जाए, ये एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। क्या उसी तरह से आंदोलन करना चाहते हैं जैसे करछना में किए? अगर करछना में जिस तरीके से आंदोलन किए थे उस पर तो कानूनी शिकंजा कसना बेहद जरूरी है कि नहीं है, ये एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि अब जिस वक्त अगर इस तरीके से प्राइवेट लोगों को, यानी आम जन का जीना दुश्वार हो जाएगा, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ देंगे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, तब तो एक बड़ा सवाल बनेगा, आखिर कैसे सुरक्षा होगी? जब लीडर ही, यानी जब नेता ही, जब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला ही उनके नेतृत्व में अगर इस तरीके के, उनके आंखों के सामने, उनके मौजूदगी में अगर इस तरीके का कारनामा हो रहा है, तब तो ये एक सवाल बन रहा है, आखिर चंद्रशेखर रावण पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल पैदा हो रहा है। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत एक सोच।